इसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। गण का मतलब होता है समूह। गणेश कहते हैं ना, गणेश भगवान। गणेश का मतलब कि जो पूरे मानव जाति को एक घर का मानता है, सब हमारे घर के हैं, अलग नहीं है। हाँ, कोई शराब पीता है, कोई मीट खाता, आप भी रहो, लेकिन जिस दिन मीट बनाओ बाग में बना लो। जैसे बचपन में होता था हमारे, शराब पीना है तो यहाँ घर में नहीं अलाउड है, पी करके बताना मत, मुंह से बदबू ना आए, ये सब भी नियम था। हमारे बचपन में शराबी को बड़े गलत निगाह से देखा जाता था, अब तो एक फैशन हो गया है। तो गणतंत्र एक ऐसा तंत्र बनाइए, तंत्र कहते हैं नर्वस सिस्टम को, अपने दिमाग को ऐसा बनाइए जो संपूर्ण सारे लोग ये गण एक ही हैं, अलग नहीं है। इसको अंग्रेजी में पब्लिक कह लीजिए, पब्लिक को गण कहते हैं। और यही ज्ञान रखिए, अगर ज्ञान नहीं है तो उस ज्ञान को फिर से लीजिए। कैसे पाएंगे? जब भारतीय संस्कृति को जीवन में अपनाएंगे तो ज्ञान मिलेगा। भारतीय संस्कृति क्या है? ज्ञान की संस्कृति। भा कहते हैं ज्ञान, और रत कहते हैं ज्ञान से ऐसे जुड़िए कि पता चले कि हम ज्ञान से पहले भी जुड़े थे, आज भी हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। रत का मतलब ऐसा जुड़ना जिसको इटर्नल कहते हैं, अतीत में भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो यानी हम लोग जो सिर से पैर की उंगली तक जिसको कहा जाता है हाड़ मन से, ये अधूरा ज्ञान है। कोशिकाएं हैं, ये भी अधूरा ज्ञान है। अणु परमाणु है, ये भी अधूरा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान क्या है? सिर से पैर की उंगली तक, ये अनंत ज्ञान का एक साकार रूप है ये। और ज्ञान पवित्र होता है, सब पावन और पवित्र है। चूँकि लोग अपने को अपवित्र कहते हैं तो ऐसे प्रकट हो जाते हैं। आप सब लोग पवित्र आत्मा हैं, जो अनंत ज्ञान है उसके साकार रूप हैं आप। ज्ञान कभी अपवित्र नहीं होता है। ये बचपन से पढ़ाया जाता है कि हम गंदे हैं, हम अपवित्र हैं, ये सब पढ़ाया जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति की आवश्यकता है कि ये पढ़ाया जाए कि हम पावन पवित्र हैं, हम ईश्वर के संतान हैं। और ये पढ़ाई इत्तेफाक से प्रयाग में शुरू हुई है। सबसे पहले ये बंगाल में हुई, काशी में हुई, लेकिन भारत में इस पढ़ाई से फैला नहीं। लाड़ी महाशय, स्वामी युक्तेश्वर गिरी, उनके और शिष्यों ने काफ़ी प्रयास किया, भारत में फैल नहीं पाया, तो अमेरिका में फैला ये परमहंस योगानंद गए और खूब तेज़ी से फैला वहाँ। उनके कार्यक्रम को भी बड़ी बाधा पहुँचाएगी। जब योगानंद का कार्यक्रम वहाँ शुरू होता था, बड़े बड़े ऑडिटोरियम जो 3000, 5000, 6000 के होते थे, आधा घंटा पहले भर जाते थे कि जगह मिलेगी कि नहीं। इतने जैम पैक प्रोग्राम में किसी ने गलत प्रचार किया, भारतीय ने अंग्रेजों कान में डाला कि हमें सब गलत धंधे होते हैं। 1.5 साल प्रोग्राम उनका बंद रहा। उसके बाद ऐसा शुरू हुआ कि पूरी दुनिया में फैल गया। जब प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है तो विरोध उसी टक्कर का होना चाहिए। अगर विरोध उस टक्कर का नहीं है तो प्रोग्राम बड़ा नहीं, याद रखिएगा। जैसे अगर आप सैटेलाइट छोड़ेंगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उतना तेज खींचेगा, यहाँ रहेंगे तो कितना गुरुत्वाकर्षण खींचेगा? बहुत कम। पृथ्वी पर रहेंगे तो बहुत ही कम। इस तरह से आप जितने बड़े काम करेंगे उतना बड़ा विरोध होना आवश्यक है, लेकिन विरोध सफल नहीं होगा, वो बड़े काम की महिमा को बढ़ाएगा। ये है, जिससे आप लोग तैयार रहिएगा। बड़ा काम करना होगा तो पहले से समझ लीजिएगा विरोध होगा, तो विरोधी की कैसे पूजा करिए, पहले ही अक्षत अक्षत माला फूल रख लीजिएगा। और जब तक ये नहीं करिएगा हार जाएंगे आप। तो अपने भारतवर्ष को ऐसे ही बनाना है कि हर घर धनी हो जाए, गरीबी कहीं न रहे। बाहर की गरीबी की बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल कार ज़रूरत है तो रहे, घर मकान रहे, और अंदर की गरीबी भी न रहे, जिसको वाइटलिटी कहते हैं, इम्यूनिटी। न अंदर से बीमार हो न बाहर से कमी हो। ऐसे भारतवर्ष का निर्माण बहुत आसान है। जैसे कोई कह दे कि पूरा भारतवर्ष ये डेजर्ट है, रेगिस्तान है, यहाँ पेड़ नहीं हो सकते हैं। कोई कहते नहीं भाई देखिए ना, एक पेड़ लगाए हैं कितना हरा है। आप पेड़ लगाते ही नहीं तो हरा कैसे होगा? भारत धनी हो सकता है, क्रियागार एक प्रतीक है।
पहले दिन से आज तक न आरती न चढ़ावा, न पैसा मांगा गया, न कोई एजेंट रखा गया, न किसी से कहा गया मेहनत करें भगवान कुछ मदद करिए, ये भी नहीं कहा गया। ये आश्रम चल रहा है कि नहीं? बड़े खूबसूरती से चल रहा है। हाँ ये है, पैसा जब ज़रूरत होती तब आता है, अनावश्यक नहीं आता है। आज ज़रूरत है 1 करोड़ तो आ जाएगा, नहीं तो 1 पैसा नहीं आएगा। तो बड़ा अच्छा है, न ज़रूरत हो तो ना आए, फालतू में उसको रख रखाव में झंझट, जब ज़रूरत हो तो आ जाए। तो याद रखिए, जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो सारी आवश्यकताएं स्वतः पूरी होती हैं। क्योंकि हमारा एक मुद्दा है कि देश का हर नागरिक, हर नेता गांधी जी की तरह हो। गांधी जी खूब पढ़े लिखे, बड़े योग्य थे, जनता के प्रेम में कपड़ा पहनना बंद कर दिए। उसकी कहानी आपको बता दूं क्यों बंद किए थे कपड़ा पहनना। उड़ीसा में गए थे मिलने के लिए, एक एक करके महिलाएं मिलने आती थीं। एक आए तो फिर एक आधे घंटे के बाद आए। कहते कस्तूरबा जाके देखो, और प्रोग्राम है यही मिलते रहेंगे सब। तो जाके देखती हैं, कहती एक ही साड़ी है, वही अदल बदल के पहन के आते हैं। बाकी टूका, गांव में हमारे बचपन में टूका होता था, आजकल उसको पेटीकोट कहते हैं ना। हमारी दादी माँ टूका पहनती थी, उसके ऊपर से धोती पहनती थी। हम तो बहुत पहले के ना, पुराने गांव के रहने वाले हैं। सोचिए 1953 में पैदा हुए हैं, तो कब के होंगे हम। तो समय कहते थे सब टूका और ये असला ओढ़े रहते हैं, साड़ी नहीं है, एक ही बदल बदल के आते हैं। वो कहते अच्छा, कहना हम लोग भी अब कम से कम पहनेंगे। उसी दिन संकल्प लिया गांधी जी, जब तक सबके पास कपड़े नहीं होंगे हम कम से कम वस्त्र अपनाएंगे। तो ऐसे नेता होने में क्या दिक्कत है? गांधी जी मार्ग दिखा चुके हैं। तो हमारे हर प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर्स, गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब गांधी जी की तरह हो। और हम आपको भविष्य बताते हैं ऐसा हो जाएगा हमारे समय में। ऐसा मूवमेंट होगा ना कि जनता समझ जाएगी। भी जनता समझती नहीं है, क्योंकि गांधी जी के बारे में बहुत गाली फैली, एक देश बंटवारा कर दिया। जब देश बांटने लगे, ये आज़ादी का झंडा, तो गांधी जी हट गए थे, कलकत्ता चले गए थे। कौन प्रधानमंत्री होगा, गांधी जी कोई सलाह नहीं दिए, जिसकी मर्जी वो हो जाओ। तो लोग कहते हैं नेहरू को बना दिए, कभी नहीं नेहरू को सलाह दिए प्रधानमंत्री हो। उनके बारे में इतना घटिया प्रचार हो सकता है, लोगों ने किया। और उसका एक ग्रुप बनाया गया कि हजारों लोगों ने किया, लेकिन गांधी जी को दबा नहीं पाए। आइंस्टाइन का एक पत्र है, आइंस्टाइन को 1 शताब्दी का खिताब दिया गया, शताब्दी में सबसे ऊंचे हैं ये। तो उन्होंने लिखा कि नहीं, गांधी जी सुपीरियर फॉर ऑल एजेस। गांधी जी हर युग के लिए सबसे बड़े, हम नहीं। उनका पत्र है हमारे पास। और ये भी लिखा है कि भविष्य में कोई विश्वास नहीं करेगा कि हार्ड मांस वाला ऐसा भी व्यक्ति पृथ्वी पर आया था। सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी के बारे में बड़ा गलत प्रचार हुआ है। सुभाष चंद्र बोस का पत्र हमारे पास है, सब हमको अमेरिका से मिलता है। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है, जब जलियांवाला बाग में लोग मार दिए गए, सब डर गए, कोई मीटिंग बुलाओ, कोई आता ही नहीं था। सारा मूवमेंट पैरालाइज्ड हो गया। हम सोचे अब क्या करें, समझ में नहीं आता था। फिर गांधी जी जेल से छूट के आए, वही कहते इसको अब मैं बुलाता हूँ। उन्होंने आह्वान किया, ये सभी ने, कि हम हाथ जोड़ करके आपकी बात नहीं मानेंगे। सिविल डिसओबीडियंस विद हम्बलनेस। जब गांधी जी ने आह्वान किया, पूरी जनता सड़क पर आ गई। तो सुभाष चंद्र बोस कहते तो चमत्कार हो गया। उन्होंने लिखा है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जो गांधी जी ने काम किया, कोई भी नहीं कर सकता है। उनका पत्र है हमारे पास। तो इसलिए आप अपना देश इस नियम पर आएगा, जातिवाद नहीं होनी चाहिए। सम्राट अशोक के समय में जातिवाद नहीं था, गौतम बुद्धा के समय में जातिवाद नहीं था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम ही नहीं था। हम सब ईश्वर की संतान हैं, ये सब प्रमाण है हमारे पास। और हिंदू मुस्लिम बात नहीं था, न हिंदू था, न मुस्लिम था, न क्रिश्चियन, कोई धर्म नहीं था। बुद्धिज्म केवल पर चारों तरफ था। बुद्धत्व ये है कि सबको प्रेम करिए, हिंसा न करिए, और इतना तपस्या करिए कि सब बदल जाए, यही बुद्धिज्म। तो हमारे देश में यही होना चाहिए। एक हमारा मूवमेंट और चल रहा है,
कि लाइसेंस जब्त होना चाहिए सबका, केवल आर्मी और पुलिस के पास हो, और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को और सब पुलिस को इतना आप सुविधा दीजिए, उनके साथ उनके डिपेंडेंट माता पिता पत्नी बच्चे सबकी दवा फ्री हो, रहना फ्री हो, स्वास्थ्य ये चिकित्सा फ्री हो, इतना उनको सुविधा दे दीजिए। अगर कहीं कोई पिस्टल मिला, कोई किसी को मारा तो उनको टर्मिनेट कर दीजिए, सस्पेंड मत करिए। जब बढ़िया नौकरी देकर टर्मिनेट करेंगे तो रोएंगे ना। ये सब थोड़े से मुद्दे हैं। भारत धनी हो, आतंक से रहित हो, सब स्वतंत्र होकर काम करें। हम आप सबको पाकर के बड़े खुश हैं कि हमारी नींव है बड़ी मजबूत है, जो खड़े हैं आप लोग, राष्ट्र निर्माण की आप नींव है प्रभु, आप सामान्य नहीं हैं। तो हम लोग संकल्प लें कि घर घर में गांव गांव में क्रिया योग फैले, अंदर की गरीबी बाहर की गरीबी दूर हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अब आपको सिद्ध हो गया होगा कि मुख्यमंत्री तक की नहीं लगती क्रिया योग के आगे। कमिश्नर पूरे विरोध में, डीएम विरोध में, सब विरोध में, कोई कुछ नहीं कर पाया। ये सिर्फ क्रिया का कमाल। सारा से देता हूँ अपने गुरुदेव को, स्वामी तेजस्वगिरी। उनकी वजह से आप लोग हैं, उनकी वजह से कार्यक्रम है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग मेहनत करके करिए। मैं 24 घंटा सेवा के लिए तैयार हूँ। हम कहीं कह दें कि नहीं आएंगे तो आप कहिएगा, हम पूरी तरह से तैयार हैं। आप बस तैयार होइए, क्योंकि जैसे जैसे मैं सेवा करता हूँ हमारी शक्ति बढ़ती है, घटती नहीं है। पता चला 12 बजे तक खूब बढ़ गई तो सब सो गए थे, हम अकेले बचा, तो उसमें हम अकेले हो जाते हैं। तो आप सब लोग करिए। आपके गांव में आएंगे हम, हर जगह पर आएंगे हम, 100 बार बताएंगे हम, बताने में बोर नहीं होंगे हम थकेंगे नहीं, हम डांटेंगे नहीं कि आपको आता क्यों नहीं है। ये सब हम नहीं करते हैं। आप क्लास में आते जाते हैं, आँख बंद किए रहते हैं, सो जाते हैं। हम कभी नहीं कहते क्यों सो गए आप। हम कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हम फिर आपको बताएंगे, आप सो गए तो क्या करें। आप डरेंगे तो सीख नहीं पाएंगे ना। डर नहीं होना चाहिए कभी भी। डरने वाला व्यक्ति सीख नहीं पाता है। इसी के साथ हम आपको नमन करते हैं, अपने गुरुदेव को नमन करते हैं। जितने भी पैगंबर हुए हैं, मसीहा हुए हैं, उन सबको नमन करते हैं। अपने भारत भूमि को नमन करते हैं। और हम लोग संकल्प लें, क्रिया ध्यान को इतना फैलाएंगे पूरे राष्ट्र की समस्या दूर हो जाए।